व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। अभी हम हैं मेरठ में जागृति विहार। जैसा मैंने आपको कहा था कि आज जॉब फेयर है, इसलिए मैं एक दिन पहले आ गया था। अपने दोस्तों से भी मिला, मामा जी के घर पर रुक गया। तो जाने से पहले जॉब फेयर में मंदिर चल के आशीर्वाद ले लेते हैं। क्योंकि आज ट्यूसडे भी है और यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है मनसा देवी। बड़ा फेमस और बड़ा, मतलब कह सकते हो नवरात्रों में तो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई रहता है ये। जय माता दी। जय हो मनसा देवी की। चलो चलते हैं। जय माता दी। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। दीदी सामने। मोए मोए। चलो भाई, ना आंखों से नहीं हारेगा, चल ले। ओ माय गॉड, मेरठ की सड़कें इतनी खाली भी होती है। कोई मैंने नहीं देखी आज तक। ओ हो, विमेन देखना भी जरूरी नहीं समझा कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये है यहाँ का मेरठ कैंट। एक टाइम में सबसे बड़ा कैंटोनमेंट था ये पूरे नॉर्थ जोन का। जैसा मैंने आपको कल बताया, 5 या 7 इसमें ट्रेनिंग सेंटर्स थे। अभी भी हैं, चलते हैं। बस ये वैसे कैंटोनमेंट में रिस्ट्रिक्शंस होता है सिविलियंस का, नहीं घुस सकते। बट जस्ट बिकॉज इंटरनल एरिया में इतना ट्रैफिक हो गया था कि उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कैंटोनमेंट्स में थोड़ी सी सिविलियंस को मूवमेंट दे देंगे ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए। बट हाँ, इंटरनली अगर आपको फिर किसी यूनिट में जाना है ऐसे, तो उसके लिए तो आपको क्या कहते हैं, आर्मी ब्रैट होना पड़ेगा। तो आपके पास एक स्पेशल कार्ड होना पड़ेगा जो आधार कार्ड से भी ऊपर होता है। इफ यू आर आर्मी ब्रैट, यू नो इट। किस कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं? लेट सिविलियंस गेस कि वो कौन सा कार्ड होता है जिसके बाद आपको एंट्री मिलती है आर्मी एरिया में। कमेंट करके बताना। मतलब इस कैंटोनमेंट में इतना कुछ है कि मैंने खुद ने भी आज तक इतना बड़ा कैंटोनमेंट नहीं देखा है। तो इस जोन को देख के मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे गन्स का भी मार्केट है, वेपन्स का। साले गधे, नालायक कहीं का, बिना देखे पाता। ये हो रहा है यहाँ पे जॉब फेयर और हमें यहीं आना है। मतलब बोर्ड तो लगा हुआ है, पता नहीं यहीं हो रहा है कहीं और हो रहा है। दिस इज शुभ भारती यूनिवर्सिटी मेरठ। बाकी पूछ लेते हैं एक बार किधर की तरफ जाना है, क्योंकि कोई साइन बोर्ड्स नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है।
और फिर मैं ऐसे जॉब फेयर्स की ना आपको रियलिटी भी बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या और कैसे और क्यों होते हैं। सो ये कुछ कंपनीज़ हैं इधर के जॉब फेयर में, शुभारती यूनिवर्सिटी। अब आपको मैं इन सब का एक कड़वा सच बताता हूँ। देखो थोड़ी सी ना लाइटिंग इशू है क्योंकि आज का मौसम थोड़ा डार्क है, मतलब थोड़ा सा क्लाउडी है, इस वजह से आ रहा होगा। बट मैं आज आपको इसका एक बहुत बड़ा सच बताता हूँ। एक्चुअली ये जो जॉब फेयर्स होते हैं ना, ये होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स का इन डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, कि आपको भी पता है आज के टाइम पे डेटा मार्केट सबसे बड़ा है। तो ये क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ऑनलाइन एनरोल करते हैं, फिर यहाँ आके उनसे फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, उनकी डिटेल्स लेते हैं, और फिर वो जो डेटा होता है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ और कैंपसेस जो होते हैं, वो प्लेसमेंट एजेंसीज़ जो होती है, जो थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, उन्हें बेच देते हैं। उन्हें बेचने के बाद उन्हें वो डेटा यहाँ से मिल जाता है, क्या कहते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज़ को डेटा मिल जाता है, और क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ी मीडिया कवरेज मिल जाती है। और ये कभी भी देखना, ये इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो तभी होंगी जिस टाइम पे एडमिशन स्टार्ट होने वाले होंगे या हो चुके होंगे, उसी टाइम पे ये सब चीज़ें करते हैं, ताकि मीडिया कवरेज मिलती है यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है, थोड़ी सी हाइप बनती है यूनिवर्सिटी की, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना वो करने आते हैं, रिकॉर्ड सबमिट करने आते हैं, उनका वो डेटा जो होता है वो कलेक्ट करके जो भी, मतलब क्या कहते हैं, अलग अलग जगहों पे, जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में अब यहाँ से जैसे जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं उनका डेटा कलेक्ट होगा, और वो डेटा बेच दिया जाएगा MBA जहाँ पे पढ़ाया जाता है उस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में, या जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुकी होगी या कुछ भी हो चुका होगा, उनका डेटा सिर्फ यहाँ पे कलेक्ट करके बेचा जाता है। ये हार्श रियलिटी है जॉब फेयर्स जो लगते हैं उनकी। और थोड़ी बहुत जो प्लेसमेंट्स इन्हें दिखानी होती है ना, वो दिखाते हैं अपने ही स्टूडेंट्स की, कि पहले अपने स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। सो जो भी यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ होती हैं ना, 2-3 तो ओरिजिनल होती हैं, ठीक है, जो मतलब एक जेन्युइन कंपनीज़ जो होती हैं, बाकी की जितनी कंपनीज़ हैं वो सब फेक होती हैं। अब वो फेक इसलिए यहाँ पे दिखाई जाती हैं, सबको यहाँ से ये तो दिखा देंगे कि हाँ इंटरव्यू हो गया, मुश्किल से हज़ारों में से कोई एक बच्चा होता है जिसका एक कॉल आता है, ठीक है, वो जेन्युइन कंपनी से आता है और वो इनका अपना बच्चा होता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये है रियलिटी जॉब फेयर्स की। यहाँ पे सिर्फ आपका डेटा चुराया जाता है और सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अब आई होप आपको इससे कुछ समझ में आया होगा। अंदर जाके और थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। मेरा आज का मोटिव यही था कि आप लोगों को एक रियलिटी बतानी है मुझे, इसीलिए आए हैं हम यहाँ पे। सो लेट्स गो। मौसम बढ़िया हो रहा है, राइड करने लायक सही था मेरा फैसला कि हरिद्वार चलते हैं। चलो देखते हैं यहाँ से फ्री होके क्या रहता है। अभी मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, मतलब स्क्रीनशॉट का एक पिक्चर डाल दूँगा। ये कंपनीज़ आई हुई हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उनके जॉब प्रोफाइल क्या दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब उसे आप बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर कह लो या एग्जीक्यूटिव कह लो या कुछ भी कह लो, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करना, 80% जॉब्स सिर्फ सेल्स प्रोफाइल में ही है, मतलब कुछ ना कुछ बेचना है, ठीक है। कहने वाली बात है कि 1-2 पे मैंने मैनेजर भी लिखा देखा, वो होता नहीं है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो भी वही चीज़ होती है कि कॉल करके मतलब उनकी क्वेरीज लो, फिर उनके सिचुएशन वो क्या कहते हैं वो रिज़ॉल्व करो। सो ये स्कैम होता है। एक बार आपका तसल्ली से देखना, एक बार मैं भी डाल दूँगा, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, आप पॉज करके पढ़ना, वो सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब आप सोचते हो आप अच्छे से मतलब ग्रेजुएशन करोगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, एक बीटेक वगैरह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी तो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती भी है। उसके अलावा कोई भी प्रोफाइल देख लो, कुछ ना कुछ बेचना ही है। सेल्स की है, बिज़नेस डेवलपमेंट है, CRM है, बस यही 3 है और कुछ नहीं दिख रहा। 1-2 पे HR है। सो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है,
यहाँ आने का और इतना समझाने का और आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करने का कि ऐसे स्कैम से थोड़ा बच के रहें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है। क्योंकि जब मैंने जो लिस्ट पढ़ी उसमें 90% जो लोग हैं ना वो 2022-23 के ग्रेजुएट्स हैं, मतलब जो साल भर से घर पड़े हैं। तो उन्हें तो ये है कि भाई कुछ भी मिल जाए, तो वो कुछ भी उन्हें यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि वो भी परेशान है बेचारे। पर नहीं, आपको सही लोगों से कनेक्ट करना ज़रूरी है। लिंक्डइन है, थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, एचआर्स हैं, बहुत सारे तो और भी तरीके हैं ऐसे स्कैम से थोड़ा बच के। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जितने बच्चे घूम रहे हैं वो इन्हीं की यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं, और पूरे उसमें सिर्फ मैंने 3 कंपनीज़ देखी अभी तक। एक एक्सिस बैंक जो एनी ग्रेजुएट उठा रहे हैं, मतलब वो भी सेल्स की ही प्रोफाइल प्रोवाइड कर रहे हैं। एक टेक महिंद्रा जिन्हें कस्टमर सपोर्ट चाहिए, मतलब चैट प्रोसेस या फिर वॉइस प्रोसेस में। और एक है जियो डिजिटल, उन्होंने प्रोफाइल ही नहीं डिस्कस करी कि कौन सी प्रोफाइल के लिए चाहिए। सो इन शॉर्ट, यहाँ अगर आप जॉब के लिए आते भी हो, जॉब फेयर्स में, मेगा जॉब फेयर्स जो भी आते हैं, जो भी जॉब्स होती है इसमें मेजॉरिटी सिर्फ़ और सिर्फ सेल्स की होती है। मार्केट में जॉब ही जो चल रही हैं वो कुछ ना कुछ बेचने की चल रही हैं, या कुछ कंपनीज़, 1-2 कंपनीज़ है वो आईटी का हायर कर रही हैं। और वो कंपनीज़ के बारे में जब मैंने देखा एमसीए पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है। इन शॉर्ट, बहुत स्कैम चल रहा है, इस रियलिटी को समझो। दिखाता हूँ एक चीज़, एक बार देखो, भीड़ लग रही है अच्छी खासी, ऊपर भी 4-5 फ्लोर्स पे सबसे ज़्यादा भीड़ उस वाले कॉर्नर पे लगती है, ठीक है। और एक लग रही है इधर। बिल्कुल इसके ऊपर, यहाँ पे पेड़ की वजह से दिखेगा नहीं, बट क्योंकि वही है जो बल्क में हायर करे, वो टेक महिंद्रा वाली कंपनी है जो वो इस चैट प्रोसेस पे उठाने आई है, वो यहाँ पे है। जब आप एंट्री करते हो, जब आपकी प्रायर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ठीक है, आपको तब कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होगी। मैं मेल, मेरे पास जो आया था, मैं उस मेल का भी स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। उस मेल में एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट यहाँ आए तो इन्होंने कहा पहले आपको ज़ेरॉक्स भी करवाने हैं, आपको आधार कार्ड के भी 10 ज़ेरॉक्स चाहिए, आपको क्या कहते हैं मार्कशीट के प्रिंट आउट चाहिए। और जबकि वो सारी चीज़ प्रायरली अपलोडेड हैं, इनके गूगल फॉर्म इन्होंने प्रोवाइड किया था उस पर, तो क्या कहते हैं वो सब प्रायर अपलोड हुई हैं, उसके बाद भी ये हाल है। और एंट्री करते के साथ ही आपको एंट्री नहीं देते। पार्क उन्होंने 50 रुपये एंट्री के लिए है। अगर 50 इंटू, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मेरे ख्याल से 2 दिन का ये जॉब फेयर है और हज़ारों बच्चे आने वाले, तो 50 इंटू 1000 भी करके देख लो, 50,000 रुपये सीधे हो गए, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने कमा लिया, बाद में डेटा बेचेगी, उससे कमाएगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, इन कंपनीज़ का अगर आप, मैं जो लिस्ट आपको मैंने दिखाई थी, इन कंपनीज़ के बारे में आप एक बार वेरीफाई करके देखो एमसीए की वेबसाइट पे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आप उसकी वेबसाइट पे जाके देखोगे, नाम डाल के देखोगे, वहाँ पे आपको सारी कंपनी की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। कंपनी कहाँ की है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है, जीएसटी नंबर, वो सब आपके वहाँ वेरीफाई हो जाती है। डाल के देखो, नहीं है, कोई इक्की दुक्की चल रही होगी तो चल रही होगी। क्योंकि एक कंपनी है एग्जेम्पलर करके, एग्जेम्पलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करके, मैंने उसकी एक बार सर्च करी, ऊपर मेरे को लगा थोड़ा इंटरेस्टिंग सा उनका वो, क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो मैंने उस पर सर्च किया। वो कंपनी गाज़ियाबाद में कोई, मैंने जब उसकी लोकेशन सर्च करी उस पर, क्या कहते हैं, मैप्स पे जाके देखा, तो वो कोई एक छोटा सा कमरा सा बना रखा है, उसमें ही 2-4 लोग बैठा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ये सब, जिसे आम भाषा में NBFC कहते हैं। और NBFC, मानो ना मानो, बट हम मेजॉरिटी ऑफ NBFCs आर, मतलब क्या कहते हैं, सेलिंग देयर इन्वेस्टमेंट प्लान्स, और उनका कुछ कमीशन सेट होता है। तो अगर ये सोच रहे हो NBFC में फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पे घुसोगे,
वो चीज़ भी नहीं होती है। वो होता है क्या कहते हैं, जैसे मैं फाइनेंस का हूँ तो वो क्या है, आपको बोलेंगे कि ये देखो हमारा ये आपको एक रिकॉर्ड दे दिया जाएगा, यू हैव टू कॉल देम एंड यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, आप इन्हें ऑप्ट करो, ये इंश्योरेंस है इन्हें ऑप्ट करो, इतना क्या कहते हैं आपको ये बेनिफिट है, वो उसे फलाना ठिकाना 100 चीज़ें बताओ, और अगर उसने इन्वेस्टमेंट ले ली तो तुम्हारा कमीशन तय। कहने को तो तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हो, NBFC में हो, पर दूसरे सेंस में देखा जाए तो तुम भी यहाँ बेच रहे हो कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ खुद काटा जा रहा है अभी के लिए। अगर आपको जेन्युइनली अगर जॉब चाहिए ना, तो उसके लिए आपको इंटरनल रिसोर्सेस, ठीक है, थर्ड पार्टी वेंडर्स, 2 ही तरीके होते हैं। फर्स्टली क्या कहते हैं, जो इनके आप करियर पोर्टल खोलोगे किसी भी कंपनी का, फॉर एग्जांपल जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने करियर पोर्टल खोल लिया विप्रो का बोर्ड देखा था बाहर तो याद आ गया। अब विप्रो की वेबसाइट खोलो, वहाँ पे करियर का ऑप्शन होगा, एक होगा ग्रेजुएट्स का, एक होगा एक्सपीरियंस्ड का, 2 ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे। उधर खोल के देखो, उधर अपनी प्रोफाइल देखो, फिर उधर से प्रोफाइल का अगर आपको आइडिया मिल गया, वहाँ पे जॉब आईडी होती है, अगर आप वो जॉब आईडी वहाँ से कॉपी करके किसी लिंक्डइन खोलो, लिंक्डइन पे कनेक्शंस बिल्ड करो, लोगों के साथ नेटवर्क क्रिएट करो, आप उन्हें क्या कहते हैं फिर बताओ कि पोर्टल पे ये जॉब आईडी है और मैंने इसके लिए अप्लाई करना है, कैन यू प्लीज़ रेफ़र मी। वो एक तरीका है, या आप डायरेक्टली पोर्टल से अप्लाई कर दो। 2 तरीके ही तो ये होते हैं, ठीक है, इंटरनल रेफरेंसेस और क्या कहते हैं ये जॉब पोर्टल पे। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है ये इसका होती है, पहली चीज़ कंपनीज़ के पास इतना टाइम होता नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो क्या कहते हैं बंदे ढूंढे पोर्टल्स पे जा जाके। जनरली ये भी बहुत बड़ा मतलब सच्चाई है, उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो जाके बंदों को ढूंढे और उनकी जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह लेगी। तो मुश्किल एक्सपीरियंस को तो वो उठा लेती है, अगर आप फ्रेशर हो तो नहीं पूछते आप लोगों को। तो उस पॉइंट पे क्या होता है, कंपनीज़ अपने कुछ थर्ड पार्टी वेंडर्स हायर करती हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इंटरनल बंदे से ही पता चल सकती है, कोई HR वगैरह टाइप हो तो वो क्या करते हैं, उनको अगर सपोज़ किसी एक रोल के लिए 10 बंदे चाहिए, तो उन 10 की रिक्वायरमेंट वो 3-4 वेंडर्स पकड़ेगी, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। नाउ द फैक्ट इज़, अब ये रोल होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जॉब वेंडर्स की कि वो किसे पकड़ेंगे किसे नहीं, ठीक है। उनके पास हज़ारों रिज्यूम आते हैं डेली, ठीक है, बहुत से क्या कहते हैं ऑप्शंस और भी आते हैं। अब वो क्या करता है इसमें वो एक चीज़ सेट कर लेते हैं कि क्या कहते हैं, अगर हमने कोई बंदा हायर करवा दिया, फॉर एग्जांपल 10 की रिक्वायरमेंट है, अगर उन्होंने क्या करा कि ये कि जो जॉब वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका वो पहले प्रिपरेशन करवाते हैं, एग्ज़ाम वगैरह जो कुछ होता है वो खुद करवाएंगे, उन्हें इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं कंपनी से। और इसके साथ साथ मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि वो फिर ये करेंगे कि आपको क्या कहते हैं, अगर बाय एनी मतलब अगर आप प्लेसमेंट तो आपकी हो जाती है किसी कंपनी में, तो उसकी जगह ये क्या करेंगे, आपको कुछ महीनों के लिए, जैसे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आपको अपने पेरोल पे रखते हैं। आप उस टाइम पे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी विप्रो का एग्जांपल देता हूँ, विप्रो में अगर मेरे को किसी वेंडर के पास गया, मैं कहा मेरे को इस रोल के लिए मुझे क्या कहते हैं, मेरी एक ग्रेजुएशन है, मेरे को ये रोल चाहिए, अगर कोई वैकेंसी है तो बताओ। वैकेंसी आई तो वो क्या करेंगे, अगर मेरे को वहाँ पे वैकेंसी में उन्होंने प्लेस करवा भी दिया, तो 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, कुछ भी उनका टेन्योर जो अलग अलग वेंडर्स का होता है, उसमें वो मेरे को क्या करेंगे, वो मेरे को अपने पेरोल पे रखेंगे, वेंडर्स के पेरोल पे रहूँगा मैं थोड़े टाइम के लिए, और 6 महीने 1 साल बाद वो फिर मुझे कंपनी के पेरोल पे डाल देंगे कि अब आप इनके परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हो। ये चीज़ चलती है। देखो जॉब वेंडर्स भी इसमें तो होते हैं 2। एक चीज़ मैं और बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। पहले जॉब वेंडर्स वो होते हैं जो आपसे पैसे लेते हैं कि आप हमें पैसे दो, हम आपको तब जॉब दिलवाएंगे। नहीं, वो अगर वो ये कह दे कि भाई पैसे दो, खड़े हो जाओ, निकल जाओ वहाँ से, ठीक है, वो सिर्फ खुद काटने बैठा है। दिस इज़ दी हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज़ मार्केट, ठीक है। अगर आपको जॉब चाहिए, 3 ही ऑप्शंस हैं, बेस्ट हैं, इंटरनल रेफरेंसेस, जॉब पोर्टल्स कंपनीज़ के, ठीक है, और क्या कहते हैं करियर पोर्टल्स जो होते हैं, और तीसरा वेंडर्स। ये बेस्ट वेज होते हैं।
प्रायोरिटी पे रखा करो इंटरनल रेफरेंसेस, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है कि यार बंदे ने ऑलरेडी देख रखा होगा ऐसे, ठीक है। ये रोल चलता है साथ, ये गेम है, तो इस चीज़ को समझना फर्दर। निकलते हैं अब यहाँ से, मेरे और कुछ काम नहीं है यहाँ पे, चलते हैं। आज का मोटिव सिर्फ इतना ही था मेरा कि आप लोगों को बताऊं कि मार्केट में क्या चल रहा है। हर तरीके के स्कैम हैं, हर तरीके के कुछ ना कुछ गेम्स चल ही रहे हैं।